नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु जो कि मिथुन राशि में 4 दिसंबर को आए हैं और वहां से 1 जून तक मिथुन में रहेंगे लगभग 6 महीने। क्यों ये 6 महीने आपके लिए पूरे जीवन को बदलने वाला समय है। लगभग 12-15 साल बाद ये एक कायाकल्प करने का आपके लिए समय है, आपको एक तरह से रीजनरेट करने का समय है। क्यों ये समय 6 महीना आपका महत्वपूर्ण बदलाव को ला करके आपके स्वास्थ्य, आपके भाग्य, आपके फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर के आपके मानसिक स्थिति में सुधार की स्थिति को लाने वाला है। इन सब बातों पर काफी कम समय में डिटेल में चर्चा करूंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना आप। देखिए, सबसे पहले बात करूं, अगर आप वृश्चिक के हैं तो निश्चित ही कुछ समय से आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहे हैं, क्योंकि कई चीजें हैं जो आपके जीवन में हुई हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो होते होते रह जा रही हैं। शनि की स्थिति से, राहु की स्थिति से और गुरु की स्थिति से कुछ महीने आपको जो है कई स्तर पर बदलने का काम किया गया है। कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें नहीं हो रही हैं। एक कंफ्यूजन स्टेट आपके लिए कई बार बना है, जिसके चलते आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबके लिए रिजल्ट एक जैसा रहा होगा, लेकिन एक चीज निश्चित है कि कई बार आपको लगा होगा कि रिफॉर्म कब होगा, लाइफ कहां से चीजें हमारे लिए चेंज होंगी। तो वो चीजें आपके लिए इस 6 मंथ में जरूर चेंज होने का समय आ रहा है। क्योंकि अगर आप एक लंबे समय से ऐसे व्यक्ति रहे हैं वृश्चिक में, जहां आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं मिल रहा है, चीजें बिल्कुल सही नहीं हो रही है लंबे समय से, तो दिस इज द टाइम ऑफ रीजनरेशन। क्यों, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, 4 दिसंबर से जब मिथुन में यहां पर आए हैं जुपिटर, ठीक है, उसके बाद अब ये जो 6 महीने यहां पर रहेंगे, तो यहां ये अतिचारी गुरु ये अतिचारी होंगे और अतिचारी होकर के ये आपके कहां रहेंगे, 8th हाउस में रहेंगे और लगभग 6 महीने रहेंगे। यहां से अतिचारी गुरु का ये प्रयास होगा कि आपको रीजनरेट करें, अर्थात निराशा हो गया, एंजाइटी हो गई, फियर हो गया। अगर आपका रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन गया है कि मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, अच्छा ऐसा नेगेटिव थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, या एंजाइटी फियर आपको ज्यादा रहती है, तो इन सब चीजों को, इन सब गलत बिलीफ सिस्टम को यहां पर गुरु हटाने का प्रयास करेंगे। कैसे हटाने का प्रयास करेंगे, उसके कई सारे रास्ते हैं। एक तो धर्म के प्रति आपका नजरिया अलग कर सकते हैं पैदा। रीजन क्योंकि यहां 8th हाउस में है, समझिएगा, अतिचारी है और मिथुन की में बुद्ध की राशि में है, बुद्धि के कारक ग्रह बुद्ध की राशि में है, तो यहां पर एक अलग नजरिया ये पैदा करेंगे आपके लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, धर्म में आपकी रुचि बढ़ाएंगे, एक अलग स्तर पर बढ़ाएंगे, आपका रहस्यमय ज्ञान में रुचि बढ़ाएंगे, कुछ ज्योतिष में भी आपका इंटरेस्ट इन 6 महीनों में बढ़ाएंगे, क्योंकि 8th हाउस हमारे होता ही है गुण ज्ञान का। तो द थिंग्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इन द लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से अगर आप उन गुण बातों को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो 6 मंथ में यहां गुण ज्ञान के हाउस में बैठ करके ये बृहस्पति आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके साथ हुआ है, क्या आपके साथ नहीं हुआ है और क्यों हुआ है। इन सब चीजों को ये यहां पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे, अध्यात्म की गहराई में ले जाएंगे, रहस्यमय ज्ञान को समझने की शक्ति देंगे। थोड़ा ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़ा करके वीडियोस के जरिए भी आपको ये ज्ञान दे सकते हैं, और साथ में धर्म को समझने की एक अलग स्थिति, एक शक्ति है यहां पे आपको प्रदान करेंगे। धर्म भी कराएंगे, ठीक है। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, मंत्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से ये आपके नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ये आपके फियर को, एंजाइटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को यहां पर ये खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये सब चीजें कुछ स्थितियों से देख करके अगले 6 मंथ में आपके लिए नजर आ रही है, जहां पर आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस 6 मंथ में क्लियर हो सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ है पिछले 12-15 साल में और क्यों हुआ है। जनरली आपके ज्ञान को उस स्तर पर ले जाना जहां से आप उन चीजों को समझ पाए जो पहले नहीं समझ पाए, ये जुपिटर आपके लिए करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो बहुत नीडफुल है आपके लिए। क्योंकि जब तक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपका नहीं खत्म होगा, आपके लिए फियर एंजाइटी का समय खत्म नहीं होगा, आपके लिए डिसीजन मेकिंग का सही समय नहीं आएगा, डिसीजन सही नहीं होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत नहीं होगा, तो फिर चीजें कैसे अच्छी हो पाएगी। तो ये सब चीजें गुरु यहां पे करते नजर आ रहे हैं। थोड़े से अप्स एंड डाउन रख करके कर सकते हैं, लेकिन करने वाले हैं। दूसरा देखिए, गुरु की अब बात करूं, ये तो 8th हाउस में गुरु की दृष्टि, गुरु की स्थिति से मैं आपको बता रहा था। अब देखिए गुरु की दृष्टि कहां पड़ेगी, 12th हाउस पे। 12th हाउस इज द हाउस, हमारे मोक्ष का भी हाउस है, सैया सुख का भी हाउस है, फॉरेन का भी हाउस है, और भी चीजों का होता है। ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी होगी। यहां पर गुरु की दृष्टि एक्सपेंस को मैनेज करने की कोशिश करेगी। वट एवर द
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकर्ड इन योर लाइफ। कुछ समय से अगर आपका एक्सपेंस मैनेज नहीं हो पा रहा था, आपका लॉसेस मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो यहां पे गुरु की दृष्टि यहां भी है और यहां भी है। एक्सपेंस को कैसे मैनेज करें, इन्वेस्टमेंट को कहां अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, ये सब चीजों को ये बैलेंस करते हुए आपको ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपेंस को कम करते हुए नजर आ रहे हैं और सही दिशा में एक्सपेंस को करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मोक्ष का भी घर होता है निश्चित रूप से, और 8th हाउस में बैठ करके मोक्ष के हाउस को देख रहे हैं, निश्चित रूप से ज्ञान भी बढ़ाएंगे, धर्म के प्रति रुचि बढ़ाएंगे और उससे बेनिफिट आपको दिलाते हुए। फॉरेन हाउस भी होता है, फॉरेन से रिलेटेड कोई चीज अटका है वो क्लियर कर सकते हैं, वीजा वगैरह के लिए अप्लाई किए हैं वो पास हो सकता है, फॉरेन जाने की स्थिति आपकी बन रही है, जा सकते हैं, फॉरेन में अगर जॉब मिलने की स्थिति है, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो भी मिल सकता है। उसके बाद देखिए गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पे, निश्चित रूप से आपके फैमिली हार्मोनी को ये बढ़ाएंगे। आपके फैमिली में कोई विवाद है, आर्गुमेंट है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसमें गुरु आपकी काफी मदद करेंगे कि अगर कोई लंबा डिस्प्यूट था, लोगों के साथ बना था, या तो फैमिली मेंबर से कट जाओगे पूरी तरह या फिर से जुड़ जाओगे पूरी तरह। ये चीजें ये गुरु यहां पर करने वाले हैं अगले 6 मंथ में, मतलब क्लियर करने वाले हैं लाइफ की कई सारी चीजें। यहां पर ही गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपको एक अलग स्तर पर सोचने को मजबूर करेगी और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे बेहतर किया जाए उसके लिए अच्छे डिसीजंस एक 6 महीने में करा सकती है या आपको अच्छे डिसीजन के लिए तैयार करेगी। यहां पर गुरु की दृष्टि वाणी का मैनेजमेंट अच्छा करेगी, आप अपनी वाणी से चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे। आप ये देखेंगे कि मेरे व्यवहार और वाणी में कहां कमी रह गई है जिसके चलते मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, और उस पर फोकस करके भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये वो टाइम होगा 6 मंथ का आपका। गुरु की दृष्टि 4th हाउस पे, बहुत अच्छा है ये। क्यों बहुत अच्छा है? यहां पे राहु बैठा है, राहु पे गुरु की दृष्टि पड़ना राहु के नेगेटिव फैक्टर्स को सबसे पहले कम करेगी तो कहीं ना कहीं 10th हाउस के लिए भी ये बेटर है, क्योंकि 10th हाउस पे राहु की दृष्टि, केतु 10th हाउस में, कहीं ना कहीं कैरियर प्रोफेशन के लिए भी ये दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद 4th हाउस पे राहु गुरु की दृष्टि, अगर आपके लग्जरियस लाइफ में, अगर सुख सुविधाओं वाली बात अगर करूं कि जीवन में सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, सुख सुविधा की चीजों को हम नहीं खरीद पा रहे थे, तो वाहन की खरीदारी हो सकती है, लैंड की खरीदारी हो सकती है, फ्लैट की खरीदारी हो सकती है, ये सब चीजें करा सकते हैं अगर आप प्रिपेयर हैं। आपके पास सबके लिए ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होगी, जो लेने वाले हैं या लेने की सोच रहे हैं, लेने के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए ये चांसेस बन सकता है। सुख की स्थिति को यहां पर बेहतर करेंगे और सुख सुविधाओं की चीजों को लेने के प्रति आपका ध्यान जाएगा। और इसीलिए चूंकि मैंने कहा एक्सपेंसेस सही दिशा में कराएंगे, तो यहां पर इन चीजों में आपके लिए एक्सपेंसेस रह सकता है। गलत आदतें कुछ है तो उसको यहां पे हटाने का काम गुरु करेंगे आपके लिए, क्योंकि गुरु सद्बुद्धि के कारक हैं, तो एक अलग लेवल के इंसान बनाने के लिए आपको ये लेके जा रहे हैं। क्योंकि एक लंबे समय बाद ये स्थिति आपके लिए बनी है, जहां पर 7.5 ही रहा, ढैया रहा, 2012 के बाद से ही काफी सारी परेशानियां रही, तो यहां पर गुरु आपको खंगाल करके और फिर वहां से एक अच्छी स्थिति में ले जाएंगे, ये गुरु का नजर आ रहा है। क्योंकि फिर ये मार्गी होकर के इनको कर्क राशि में भी जाना है, और जब ये मार्गी होकर के यहां आएंगे तब आपके लिए स्थिति को और अच्छा करेंगे, जितना वो वक्री में नहीं कर पाए थे जब यहां आए थे। तो यहां पर मार्गी होकर के फिर आगे 1-2 जून के बाद भी इनको स्थिति को बढ़िया करना है। तो ये सब चीजें आपके लिए दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, आपके अंदर इमोशन और एग्रेशन का जबरदस्त समन्वय होता है, मैं पहले भी कहा हूं। और अगर इमोशन आ जाए तो जान देने के लिए तैयार रहते हैं, अगर एग्रेशन आ जाए तो लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। व्यवहार में आप पैसे को इतना अहमियत नहीं देते जितना व्यवहारिकता को, ऑनेस्टी को देते हैं। अगर कोई ऑनेस्ट लगे, अच्छा लगे, उसके लिए तो आपका ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया रहता है, और इसीलिए आप एक बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं अच्छे इंसानों के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपको आप में जो चीज बहुत सारी बेहतरीन होती है, उसमें एनर्जी लेवल कमाल का होता है, डेडिकेशन अच्छे लोगों के प्रति कमाल का होता है, लेकिन थोड़ा सा आप कभी कभी एग्रेशन आप में ज्यादा आ जाता है, मुंह पर सीधी बात कह देते हैं लोगों को, जिससे लोग जो है ना आप की बातों का थोड़ा बुरा मान लेते हैं। डेफिनेटली आपकी बातें सच होती है, लेकिन बात बोलने का तरीका थोड़ा हर्ट कर जाता है इंसान को। इस चीज को थोड़ा सा अगर आप समझें तो आप और बेहतर इंसान हो सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा आप सबको लेकर के चलो, दिस इज नॉट द टाइम। आपके लिए वो समय है, मैंने कह दिया, गुरु की दृष्टि यहां है। जो लोगों को जुड़ना होगा पूरी तरह जुड़ जाएंगे, जिन लोगों को कटना होगा कट जाएंगे इस 6 मंथ में। तो मैं ये नहीं कहूंगा आप सबको लेकर के चलो, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि जो अच्छे लोग हैं, जिनके बिना नहीं जी सकते आप, या तो जो अच्छे लोग हैं या फिर जो जिनके बिना आप नहीं जी सकते, उनके लिए कोशिश करना, जैसे पेरेंट हैं और क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा सामंजस्य बिठा करके चलें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए। एनर्जी का सही दिशा में इंप्लीमेंटेशन करें। आप पीछे के बिलीफ सिस्टम को तोड़िए और आगे के बिलीफ सिस्टम को सही कीजिए, जो आपके लिए अच्छा है। रेस्ट ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीजें बताई। आपके चार्ट में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन, नवमांश की क्या पोजीशन, लग्न कुंडली की क्या पोजीशन है, सभी किसकी महादशा, किसकी अंतरदशा चल रही है, अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है, षड्बल में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर
पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा, हमसे दिखाना चाहे वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में अच्छी से अच्छी वीडियो देने की। और लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।